अपनी अपनी एक विशेष शक्ति है। अनिकेत, सप्तक जी, क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि दूसरे ग्रह के लोग आखिर पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं? पृथ्वी आकर वो करना क्या चाहते हैं? वे क्या पृथ्वी को नष्ट करना चाह रहे हैं? और मानव जाति पर किस प्रकार का संकट मंडरा रहा है? सप्तक, इस बात की जानकारी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह जानकारी तुम्हें स्वयं जुटानी होगी। इसके लिए तुम्हें एक छोटा युद्ध करना होगा। इस युद्ध के माध्यम से तुम अपनी शक्तियों को परख भी सकते हो और अपनी क्षमताओं को भी तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। रोनी, छोटा युद्ध पर किससे? सप्तक, उन लोगों से जो दूसरे ग्रह से आए थे और अन्य गांवों में जाकर लोगों को अपने वश में कर रहे हैं। तुम्हें ना सिर्फ उन लोगों को पहचानना है, बल्कि उन्हें खत्म कर गांव वालों को उनके वश से आजाद भी कराना है। अब तक वो लोगों ने कई गांवों को अपने कब्जे में कर लिया है। अब तक जो भी शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, उसमें तुम्हारी सहायता होगी। गांव वालों को बचाने के दौरान ही तुम्हें अपने शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हें उन लोगों से युद्ध भी करना पड़ सकता है। तुषार, क्या इस युद्ध से गांव वालों को कोई हानि होगी? सप्तक, हो सकता है, परंतु यह तय तुम्हें करना है कि युद्ध कैसे किया जाए कि किसी भी प्रकार से गांव वालों को कम से कम नुकसान पहुंचे। एक बात और, मैं उन लोगों की शक्तियां और बल को नहीं जानता। इस कारण से मैं यह नहीं कह सकता कि तुम लोगों का शत्रु क्या कर सकता है और क्या कर रहा है और कितना शक्तिशाली है। इसलिए तुम लोगों को स्वयं ही युद्ध के दौरान शत्रु को समाप्त करने के लिए निर्णय लेने होंगे। सप्तक, अब तुम लोगों को गांव में जाना होगा जहां तुम्हारा दुश्मन ग्रामीणों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गांव के लोगों को बचाओ और साथ ही यह भी पता लगाओ कि वहां हो क्या रहा है और साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास करो कि उन लोगों का धरती पर आने का मकसद क्या है और वो मानवों से क्या चाहते हैं। सप्तक की बात सुनने के बाद सभी लोग वहां से अलग अलग दिशाओं की ओर रवाना हो जाते हैं। धरती पर जहां प्रणीता, रोनी, अनिकेत, तुषार और यश एक युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे, वहीं धरती से बहुत दूर एक त्राचा नामक ग्रह पर भी कुछ हलचल हो रही थी। इस ग्रह पर भी जीवन था। इस ग्रह